कौन कौन से पापी कथा सुनने से निवृत्त हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताओ। तो भगवान बता रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। बहुत सावधानी से सुनो। सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने दुनिया में कोई पाप छोड़ा ही नहीं है, सारे पाप कर दिए। ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुने तो कथा सुनने से वो निवृत्त हो जाता है, दुनिया के कितने भी पाप। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, कितने भी पाप हों उनसे आप कथा सुनने से निवृत्त तो हो जाओगे, पर कथा सुनने के बाद दोबारा यदि वो पाप करोगे तो वो पाप आपका 4 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना होकर के दोबारा लग जाएगा। भैया मैं थोड़ा इसकी गूंज कम करूं, ध्यान से सुनो। आपने 7 दिन कथा सुनी, 7 दिन की कथा सुनने से आपके सारे पाप नष्ट हो गए, लेकिन 7 दिन बाद उन पापों में से कोई एक भी पाप आपने दोबारा किया 7 दिन बाद, तो वो पाप आपका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा यदि कथा सुनने के बाद पाप किया तो। गंगा स्नान करने से पाप निवृत्त होते हैं हम लोग, लेकिन स्नान करने के बाद यदि पुनः उस पाप को दोहराते हैं तो गंगा वही पाप 1000 गुना ज्यादा करके देती है हमको। इसलिए सावधान रहें। कथा सुनने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, आदि आदि ये सब करने से पाप निवृत्त तो होते हैं, लेकिन कब? जब संकल्प लेके करें कि हे गंगा मैया आपने हमारे पाप निवृत्त कर दिए, हम संकल्प देते हैं कि आज के बाद ये पाप नहीं करेंगे, तब वो पाप निवृत्त होंगे। कथा सुनने के बाद भी संकल्पित हो जाओ कि मुझे पता है मैंने कितने पाप किए, मैंने क्या क्या गलत किए हैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये संकल्पित जब हो गए तब भागवत जी आपको निवृत्त करें।